मेरठ से आ रही है बड़ी खबर। डॉक्टरों के साथ अभद्रता थमने का नाम नहीं ले रही। जहां पूरे हिंदुस्तान में तो मेरठ में भी इसी तरह की शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 6 का है। यहां सरकारी डॉक्टर प्रशांत भटनागर के साथ कॉलोनी वालों ने हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर के हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। इसी दौरान डॉक्टर के माता पिता के साथ भी अभद्रता की गई। कॉलोनी वालों का कहना है कि डॉक्टर कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहा है, जिसके कारण उन्हें डर है कि उसके इलाज करने की वजह से कोरोना वायरस कॉलोनी में फैल जाएगा। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन कॉलोनी वालों से कोई पूछे कि अगर वो खुदा ना खास्ते इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए तो यही इलाज डॉक्टर इनका भी करेगा। जागरूक बने, डॉक्टरों के ऊपर हमले ना करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज हमारे भारत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर सबसे आगे खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि बिल्कुल भी किसी भी डॉक्टर के साथ अभद्रता ना की जाए, नहीं तो इसके अंजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रखे हैं कि आपको काफी गंभीर चुकाने पड़ सकते हैं। भटनागर, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज मेरठ। डॉक्टर साहब, क्या घटना हुई आज आपके साथ, ये बताइए विस्तार से। मैं शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराए पे रहता हूं और पिछले 7 साल से उसी जगह किराए पे रह रहा हूं। किसी के साथ ऐसे कोई हमें दिक्कत नहीं थी और जब से ये कोरोना वायरस है तब से हम अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से ही पता नहीं कॉलोनी वालों के में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स बार बार जैसे कभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस कारण से शायद कोरोना ना फैल जाए, तो वो हम पे लगातार किसी न किसी कारण से दबाव डाल रहे थे कि मैं कहीं और किराए पे खाली करके चला जाऊँ। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो आज उसी क्रम में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उन्होंने यही बोला है कि वो हमें वहाँ से खाली करने का वो दबाव डाल रहे हैं और तंग किया जा रहा है। कि आप कोरोना पे ड्यूटी दे रहे थे? बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ना तो कभी आज से पहले किसी के साथ कोई वहाँ दिक्कत हुई है। मकान मालिक हैं वो यहाँ पर रहते नहीं है, उनसे किराया भी टाइम से जा रहा है, कॉलोनी की कंट्रीब्यूशन भी टाइम से जा रही है, कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहीं मोदी जी ने संबोधित करते हुए ये कहा था कोरोना फाइटर जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस है, उनके साथ सम्मान से पेश किया जाए। उस तरीके से आज आपके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था, आप क्या कहना चाहेंगे? यही लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे साथ व्यवहार हुआ है वैसे दुर्व्यवहार और किसी कोरोना फाइटर डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो के साथ ना करें, क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेल के रक्षा कर रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे हमारे पुलिस वाले भाई हो या मीडिया वाले भाई हो। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांति है, हम पूरी प्रोटेक्शन ले रहे हैं, क्या कहते हैं, जब भी हम कोरोना की ड्यूटी पे जाते हैं और जब मेन वार्ड में ड्यूटी लगती है तो उसके बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ये बार बार घर आ रहे हैं जा रहे हैं इस कारण से कि कोरोना फैल जाएगा। तो इससे ये लोग थे वहाँ पे जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार कम से कम आपके साथ ही करा, आपके परिवार वालों? मेरे और मेरे परिवार के साथ किया, कम से कम 15-20 के करीब लोग हो गए। कौन सी कॉलोनी है? सेक्टर 6 शास्त्री नगर। उन्होंने आज इसलिए कॉलोनी सैनिटाइज भी पूरी कराई और फिर उसके बाद इन्होंने फिर इस तरह से हमारे साथ किया। SDPGI लखनऊ से मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग चल रही थी, वो भी मैं पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाया। जब बाहर ये लोग शोर मचाने लगे, मैं बाहर आया, मेरे माता पिता के साथ गाड़ी को लॉन्च कर रहे थे, तो मेरी तो मीटिंग जो SDPGI लखनऊ के साथ आज चल रही थी 3 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो भी मेरी बाधित हो गई और इन्होंने इस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना की जानकारी आपने मेडिकल प्रशासन? हाँ, मैंने अपने प्रिंसिपल सर को जानकारी दी है और उन्होंने ही बोला कि डॉक्टरों के खिलाफ उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करी है और उन्होंने बोला है कि पुलिस में जाके आप इसकी रिपोर्ट करें और बोले पुलिस को कि वो कोरोना फाइटर्स का हम लोगों का सहयोग करें। पुलिस में सूचना दे दी आपने? अभी मेरे पिताजी पुलिस में सूचना लिखित तौर पे दे रहे हैं। आज का क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? क्या अपडेट है सर? आज हमारे जो है टोटल जनपद से हमने विभिन्न जगहों से 130 सैंपल हमारी जांच के लिए टेस्ट किए गए। उनमें से हमारा एक ही केस पॉजिटिव आया है और ये जो है रुड़की से एक जमात आई थी मेरठ में और ये जमात जो है लखीपुरा की 3 मस्जिद, रोगन मस्जिद और एक साबरी मस्जिद है और एक तकवा मस्जिद, वहाँ पर टिकी थी आके। ये लोग यहाँ से जाने के बाद रुड़की में जब वापस पहुँचे तो वहाँ इनमें से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जब हमें पता लगा हमने सर्च कराई थी और यहाँ से हमने 14 लोगों के फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स के सैंपल कराए थे, उनमें से एक केस पॉजिटिव मिला है। सही कॉन्टैक्ट में है जमाती है? कॉन्टैक्ट है जमाती का, फर्स्ट कॉन्टैक्ट है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट। आज कितने सैंपल लगे हुए? आज 130 सैंपल हमारे कुल लगे हैं। सर अब तक कितने सैंपल जो है वो पेंडिंग में है?
अभी हमारे ज़्यादातर सैंपल्स क्लियर हो चुके हैं, करीब 40-50 सैंपल पेंडिंग में होंगे और आज के जो हमने 70 सैंपल भेजे हैं वो पेंडिंग है। ख़ास बात यह है कि हमने पिछले 2 दिन पहले सेक्टर 13 शास्त्री नगर का जो हमारा मेन हॉट स्पॉट है जिससे हमारे काफ़ी केस निकले हैं, वहाँ पे हमने जो है एक कम्युनिटी सैम्पलिंग कराई थी। उससे हमने 47 लोगों के रैंडम सैम्पलिंग कम्युनिटी के बीच से उठाए थे और ये देखने के लिए कि कहीं कोई स्प्रेड तो नहीं है। और ये 47 सैंपल्स में सभी सैंपल्स हमारी जो रिपोर्ट मिली है 46 सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे पास है इस समय और वो नेगेटिव है। सर अब क्या लगता है कि कौन सा किस एरिया हॉटस्पॉट जो है किस एरिया का जल्दी खत्म हो पाएगा? देखिए हमारे कुछ हॉट स्पॉट्स तो ऑरेंज जोन में है इस समय, करीब 19 में से हमारे 6 हॉट स्पॉट्स ऑरेंज जोन में आ चुके हैं ऑलरेडी। ख़त्म तो तब होंगे जब 28 दिन का पीरियड पूरा हो जाएगा, ग्रीन जोन में तब जाएंगे। उसके अलावा ये हमारा जो मैंने शास्त्री नगर वाले हॉट स्पॉट का आपको जिक्र किया है, ये हमारा मेन हॉट स्पॉट था और अगर इसमें कम्युनिटी सैम्पलिंग में हमारे केसेस नेगेटिव आ रहे हैं तो एक अच्छी हमारे लिए उम्मीद की किरण है कि हम लोग इस लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ रहे हैं। थैंक यू सर। सर, नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 में कोई डॉक्टर के साथ कुछ हुआ है, उसके बारे में क्या बताना है? डॉक्टर प्रशांत हैं सेक्टर 6 नौचंदी में और उनके पड़ोसी हैं यदवीर यादव और जुगल साहनी और एक सज्जन और हैं। वहां पर गार्ड का एक केबिन रखा जाता है। गार्ड का केबिन कुछ कुछ दिन के अंतराल पर किसी न किसी के मकान के सामने रखा जाता है। डॉक्टर साहब जहां किराएदार रहते हैं, इस बार टर्न वहां का था, गार्ड का केबिन वहां रख दिया गया। तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपत्ति प्रकट किया गया कि यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर गार्ड का केबिन न रखा जाए। इस पर उनका विवाद हुआ। इस विवाद में डॉक्टर साहब को चोट लग गई है। इसकी तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। थाना नौचंदी क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 6 में किसी सरकारी डॉक्टरों पर कॉलोनी वालों ने हमला करा, क्या पूरा मामला है? ये डॉक्टर प्रशांत भटनागर हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, कम्युनिटी विभाग में हैं, जो वहाँ पर क्वारंटाइन है उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। उनके आए हैं थाने पर। उनका आरोप है कि जो उनके यहाँ सिक्योरिटी में गार्ड रहता है उसकी जो गुमटी बनती है वो उन्होंने कॉलोनी वालों ने उनके घर के सामने रख दी है। बताया गया कि वो गुमटी कुछ कुछ दिन के लिए अलग अलग घर के सामने रखी जाती है। वहीं पर वो गाड़ी खड़ी करते थे, उस बात को लेकर विवाद हुआ। वो बाहर आए तो उनका कहना है कि कुर्सी से मारपीट भी कुछ हुई, हाथ में उनके चोट लगी है, तो उनकी एफआईआर अंकित की जा रही है। मैंने भी डॉक्टर साहब से बात किया, उनको लगता है कि शायद उनका ये भी कहना है कि लोगों को लगता है जब से कोरोना हुआ है उनको लगता होगा, चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ तो उनको ऐसा ना लगता हो कहीं कोरोना फैला दें, लेकिन ऐसी कोई बात सीधी नहीं आई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मुझसे 15-20 दिन से लोग कुछ नाराज से रहते हैं। बाकी उनका एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जो भी उनकी होगी सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। उनका मेन आरोप यही है कि कोविड-19 के अंदर मैं काम करता हूँ, इस वजह से उन लोगों ने कॉलोनी वालों ने इस चीज़ को लेकर मेरे पर हमला करा क्योंकि हमारी कॉलोनी में वायरस न फैले। नहीं, वहाँ पर जो बात हुई है वहाँ पर कोई इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई। ये उनका मानना है कि ऐसा है, वहाँ पर झगड़ा हुआ है, मारपीट अगर कोई हुई है तो वो उनकी जो गुमटी थी उसको हटाने पर हुई है। गुमटी हटाई थी। कोरोना वायरस से संबंधित कोई मैटर नहीं कहता। मैं पूरी बात आपको दे चुका हूँ आपको कि उनका ये मानना है कि मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब का ये कहना है। लेकिन जो वहाँ झगड़ा हुआ है, जो लोगों से बात की, वहाँ पर कोरोना वाली कोई बात नहीं आई है झगड़े के दौरान।